की रचना हुई। 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ। रामायण काल में कभी भी आपने देखा है कभी जाति पाति का कोई चलन था? एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक दिल्ली के घर में जाकर के झूठे बेर खाता है। वो भगवान तो इसलिए बेर खाए ऐसा नहीं है, भगवान तो हम अपने कर्मों के आधार पे बनते हैं। हर व्यक्ति ने नर के रूप में जन्म लिया है। नर से नारायण बनने का एक ही मार्ग है और वो है सेवा। जिसने सेवा के धर्म को अपना धर्म माना वो नारायण बन गया। तो 17.5 लाख वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट राम पिता के कहने पर 14 वर्ष तक वनवास चला जाता है। वनवास में केवट के नाव से जब वो गंगा पार करते हैं तो केवट को गले लगाते हैं, बिल्ली के घर में झूठे बेर खाते हैं, निषाद के साथ में बैठते हैं। तुच्छ प्राणी जिसको हम समझते हैं बानर, बील, रीछ, भालू, उनकी एक विशाल सेना बना करके रावण जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली, मान लो कि अमेरिका हो और एक भारत का आदमी भालू, भील, बंदर और उनको इकट्ठा करके अमेरिका के ऊपर विजय प्राप्त करे, इस तरीके का एक चरित्र हमें रामायण में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं पर भी कोई जाति पात नहीं था, जाति पात का बंधन नहीं था। एक धोबी ने कह दिया कि भाई सीता जी लंका में रही, तो जो सीता जी को इतना प्यार करता था वो राम सीता जी का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि एक राजा को जैसा आचरण करना चाहिए, मेरे राज्य का एक व्यक्ति भी अगर मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो मैं उस आरोप को सहन नहीं करूंगा। उन्होंने सीता का त्याग नहीं किया, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे जीवन में, वो और भी कोई वस्तु हो सकती है, उन्होंने सबसे प्यारी वस्तु का त्याग एक धोबी के कहने से कर दिया। महाभारत काल में आ जाओ, अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, ये लोग सनातन काल से चले आ रहे हैं। ये कभी किसी भी युग में खत्म होने वाले नहीं है। 5000 वर्ष पहले आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट विदुर के घर में खाना खाया। आज आपको और मुझे एक बिरला के घर का न्योता मिले और एक आम आदमी के घर में न्योता मिले तो आप कहां जाओगे? पहले बिरला के घर जाओगे। नरेंद्र मोदी का मिल गया तो नरेंद्र मोदी के घर जाओगे। लेकिन अपने ड्राइवर के घर, अपनी आया बाई के घर, अपनी सोसाइटी के वॉचमैन का निमंत्रण है तो जाओगे क्या? नहीं जाओगे। हम कितनी भी राम कथा कर लें, कितनी भी भागवत सप्ताह कर लें, लेकिन जब हम राम और कृष्ण के जीवन को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो उस प्रकार की कौमों की दुर्गति वैसी होती है जो हमारे डॉक्टर जीत नारायण यादव ने अभी अभी चक्रवर्ती अशोक सम्राट को ले लो, जाति प्रथा थी क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, मुसलमान आए, विधर्मी आए, अंग्रेज आए, सबने डिवाइड एंड रूल। जो आदमी शासन करना जानता है, चाहता है, वो तो आपके समाज में अनेक प्रकार के वायरस छोड़ेगा ही। फिर हम क्यों जातियों में विभक्त हो गए? तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है। मैं कहता हूं शूद्र जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। हमने बड़ी अच्छी भावना के साथ वर्गीकरण किया था। शूद्र मतलब सेवा करने वाला। डॉक्टर भी शूद्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट शूद्र की श्रेणी में आते हैं। जाति से शूद्रता नहीं होती। आज एक डॉक्टर आपके मल में 2 उंगली डाल करके एनल एग्जामिनेशन करता है कि नहीं करता है? एक जो सबसे गंदा शरीर का भाग होता है एनल या वजाइना, उसमें डाल के एग्जामिनेशन करता है कि मूत्र को हम उठाते हैं कि नहीं, मल को उठाते हैं कि नहीं, पेट की अतड़ियों में आपके मल के साथ खेलते हैं कि नहीं? तो शूद्र में और उसमें क्या फर्क रहा? तो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीए हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, भवन बनाने वाला हो, ये सब सेवा करते हैं समाज की, ये शूद्र होते हैं। रक्षा जो करते तो उनको क्षत्रिय कहा गया, शासन चलाना, विद्वान, प्रकांड समाज का मार्गदर्शन करना ब्राह्मण कहा गया, व्यापार करने वाले को बनिया कहा गया। लेकिन इस चीज का फायदा विदेशियों ने उठा करके हमारे बीच में दीवार पैदा कर दी और हम जो भगवान चरक, भगवान सुसूत्रो, भगवान धन्वंतरी, आज भी अंग्रेजों की बुक लिखी जाती है तो पहले चक्र, सुसूत्रो और चरका का नाम होता है। कोई भी बुक उठा करके देख लो। हम बहुत अच्छे थे, हर चीज में अच्छे थे। पहली शल्य क्रिया की होगी तो सुश्रुता ने या चरका ने की होगी।
आज भी जितनी एलोपैथिक दवाइयां मिलती है सब जड़ी बूटी से बनती है। एलोपैथिक दवाइयां सब, वो हार्ट की डिगॉक्सिन हो या पेनिसिलिन हो या कोई भी दवाई हो, वो सब जड़ी बूटियों से बनती है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जीत नारायण यादव ने, ये कोई दवाइयों का ये नहीं है, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति है। एक ऐसी जीवन पद्धति जो अनुशासित रहे, अच्छी तरह रहे तो आदमी निरोगी रह सकता है। लेकिन हम तो जाति पाति के बंधन में ऐसे बन गए कि कोई एक शूद्र सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता। हमने सारे समाज को विखंडित कर दिया। और जो कौम अपने भाई, ये भी तो कहा गया आयुर्वेद में कि आत्मा होती है परमात्मा का अंश होती है, आपने उसी आत्मा परमात्मा के अंश को दूर कर दिया। ये तो शूद्र है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है, ये तो मोची है, जूतों चप्पलों को सीता है, हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, हमारे घर में हमारे साथ नहीं बैठ सकता। मैं मेरे विचार रख रहा हूं, सभी का आदर करता हूं। जगत गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर। आज आप हमारी आज ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, अब जाइए एक चर्च में, एक जाइए मस्जिद में और एक जाइए मंदिर में। जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी मन में दुविधा पैदा होती है, 24 घंटे चर्च खुला रहता है। कितनी शांति मिलती है मन को वहां जाकर के। और जो फादर और सिस्टर कोई भी हो समाज का, गिरे से गिरा व्यक्ति, उसको भी गले लगाता है। आपका कौन सा शंकराचार्य है कि जो एक आपको गले लगाए? कोई नहीं है गले लगाने वाला। अगर वो दारू के व्यसन में या दवाई के व्यसन में वो व्यतीत है तो हमारी गलती हुई है। हमने अपने भाइयों को, अपने देश के नागरिकों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को, आत्माओं को हमने अपने से दूर रखा है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि समाज के अंदर भेदभाव हो। तो विज्ञान वही जीवित रहता है जो कौम जीवित रहती है। हम जीवित हैं कहां? पूरा देश तो बटा हुआ है। हमारे ही देश में काश्मीर हो, कैराना हो, हमारा पलायन हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपके धर्मशास्त्र जलाए जा रहे हैं। आयुर्वेद तो जब बचेगा तब बचेगा, पहले हम तो बचे। कोई देश नहीं है जहां जो आपको शरण देगा। इधर पाकिस्तान आंख दिखाता है, चाइना आंख दिखाता है, श्रीलंका आंख दिखाता है, नेपाल भी एक राष्ट्र था, वो भी आज सांप्रदायिक। तो जब तक कौम नहीं बचेगी, तब तक देश जब तक नहीं बचेगा, तब तक ना कोई विज्ञान बचेगा, ना आयुर्वेद बचेगा। और उसके भागीदार हमने समाज को डिवाइड कर दिया, ऐसा बांट दिया कि व्यक्ति व्यक्ति से नफरत करने लगा। और जिन लोगों के ऊपर समाज को एकजुट रखने की जिम्मेदारी थी, वो कभी अपने मंदिरों में से बाहर नहीं निकले। एक मंदिर में चले जाइए, शांति नहीं मिलेगी। वो वैष्णो देवी का मंदिर हो, तिरुपति का मंदिर हो, साईं का मंदिर हो, घंटी बजा के हम समझते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर ले। अरे पत्थर की मूर्ति है। जिन आत्माओं में परमात्मा का अंश बसता है उसका तो हम रिस्पेक्ट करते नहीं, उसका तो हम स्वागत करते नहीं। और पत्थर की मूर्ति में हम भगवान देखते हैं, जीते जागते आदमी में। और भगवान कभी के किसी ने नहीं कहा, राम ने या कृष्ण तुम मेरा नाम लो। उन्होंने ये कहा, मैंने जिनको बनाया है उनके साथ प्रेम भाव से और आदर भाव से रहो, क्योंकि उनके अंदर मेरा अंश है। उन्होंने निषाद को गले लगाया, केवट की नाव पे चढ़े, भिल्ली के झूठे बेर खाए। आज हमारे जिन लोगों के ऊपर वो संवाहक है हमारे धर्म के, क्या वो किसी भिल्ली के घर जाके भेद खाते हैं? किसी केवट को गले लगाते, निषाद को गले लगाते, विदुर के घर खाना खाते? तो फिर जब हमारी कौम ही नहीं बचेगी तो हमारी विज्ञान कहां से बचेगी? आज आप एलोपैथी को देखिए, फादर शाम को जो फ्री हो जाता है ना, तो दलित बस्तियों के अंदर जाता है। देखिए आप मलाड में आके, आप बांद्रा में जहां पर इनकी बस्ती है, वहां देखता है इसके घर का आदमी मर गया है ना, कमाने वाला कोई नहीं है, राशन भिजवाता है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करता है, कोई दारू पीता है तो दारू को मुक्ति करता है। सारे के सारे फादर, सारे के सारे मदर्स। आप इसमें चले जाइए मस्जिद में, वहां पर भी अगर कोई मुस्लिम भाई तकलीफ में है तो सारा मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है उसके साथ। मस्जिद में जाके बैठोगे तो बहुत आराम, सुकून मिलता है। गुरुद्वारे में चले जाओ, ऐसे मधुर मधुर भजन आपको सुन के सारी दुख आपके दूर हो जाते हैं। लेकिन मंदिर, जिसको हमने एक आस्था का केंद्र बनाया, शांति का प्रतीक बनाया, वहां पे हमें कभी भी जाकर के शांति नहीं मिलती। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर गए, भगवान के दर्शन कर लिए, सारे पाप हमारे दूर हो गए। पाप कोई गंगा में स्नान करने से दूर नहीं होते, पाप कर्मों के आधार पर दूर होते हैं।
और कर्मों के आधार पर पाप पुण्य का ये होता है। तो हम जो भटके हुए हैं, हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। करोड़ों वर्षों से जो योग हमारी किताबों में, आज बाबा रामदेव ने उसको कितनी सहजता से घर घर में पहुंचा दिया। जब तक जीवन पद्धति में सहजता नहीं आएगी, आज जो योगाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी हमारे लोग बाबा रामदेव को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। अरे जिस व्यक्ति ने, कोई बोलेगा तो दुकान खोल करके बैठ गया, अरे जो व्यक्ति ने लंगोटी पहनने वाला व्यक्ति आज हिंदुस्तान लीवर जैसे लोगों को हिला करके रख दिया। आज भी हमारे साधु संत गुरु, ये जितने भी शंकराचार्य, कोई बाबा रामदेव को, एक ऐसा व्यक्ति जो, मैं तो बोलता हूँ ये आधुनिक स्वामी विवेकानंद पैदा हुआ है, जिसने भारत की संस्कृति को पूरे देशों में, और आज भारत से ज्यादा योग अगर लोग करते हैं तो अमेरिका में करते हैं, जापान में करते हैं, जर्मनी में करते हैं। और देखिए एक चीज लास्ट में बताते हुए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र हैं, बेंगलोर में है, डॉक्टर जीत नारायण यादव, उनका 25 एकड़ में उन्होंने बहुत बड़ा योग केंद्र बना रखा है। 5000 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। मैं 7 दिन रह करके आया हूं। बीएससी, एमएससी, पीएचडी योग में डिग्री देते हैं। डॉक्टर नागेंद्र नासा के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी के योग गुरु हैं, और कोरिया, जापान, जर्मनी, लंदन, अमेरिका, पूरे विश्व के बच्चे वहां आकर के बीएससी, एमएससी, पीएचडी लेकर के जाते हैं और अपने वहां पे योग की क्लासेस चलाते हैं। उन्होंने बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर खोल रखा है। एक बार मैं उनसे एक कॉन्फ्रेंस कराता हूं डीजी खेतान में, उस आदमी के आर्टिकल्स अमेरिकन जर्नल में आते हैं। उन्होंने रिसर्च की है कि आयुर्वेद के द्वारा कैंसर के मरीज को भी कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक होने का हम क्या समझते मालूम है? कोई अगर ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर विलुप्त हो गया तो ठीक हो गया। ठीक होने की भी सोच अलग अलग होती है। जब आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर कह देता है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहोगे, आयुर्वेदिक वाला तुमको 5 साल जिंदा रख देता है, तो ये ठीक होना ही तो है। ठीक होना तो क्या 1000 वर्ष जियोगे? आज योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति के माध्यम से, जो एलोपैथिक डॉक्टर कह देता है कि 6 महीने में तुम्हारी मौत निश्चित है, उसको आयुर्वेद का डॉक्टर नागेंद्र की टीम, और डॉक्टर नागेंद्र अगर 10 साल तक जीवित रखता है, बिना तकलीफ के रखता है, और एक उसकी आत्मा को सुख और शांति मिलती है कि यस, मैं बीमारी के साथ भी एक स्वाभिमान के साथ जी सकता हूं, तो ये आयुर्वेद की जीत नहीं है क्या? और उन्होंने उन सारे रिजल्ट